नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को आरएफ के पैसे पर कितना ब्याज लगता है ये बताने वाली हूं और आरएफ का पैसा कहां पे जमा करना है ये भी बताने वाली हूं। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को भारत सरकार की तरफ से समूह का संचालन करने के लिए एसआरएफ दिया जाता है। एसआरएफ का पूरा नाम स्टार्टिंग रिवॉल्विंग फंड है। ये आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको एसआरएफ भी मिलता है, मैं भी नहीं बता पाई ये किसी भी वीडियो में, लेकिन एसआरएफ का भी पैसा समूह वालों को मिलता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1500 से लेकर 2000 रुपये की 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस धनराशि से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बक्सा और दरी खरीदती हैं। ठीक है, जो आपको एसआरएफ का पैसा मिलता है ये मिलता है आपको दरी बक्सा खरीदने के लिए, और रजिस्टर तो आपको ब्लॉक से ही मिल जाते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ब्लॉक से रजिस्टर नहीं मिलते, उन्हें 2000 की धनराशि दी जाती है जिसमें वे रजिस्टर और बक्सा एवं दरी खरीद सकती हैं। यह धनराशि स्वयं सहायता समूह लौटानी नहीं पड़ती है। देखिए, इसमें ये है कि अगर आपको ब्लॉक से रजिस्टर मिल जाते हैं और दरी बक्से के लिए शायद कुछ पैसा आ भी सकता है, और जैसे कि हम अपना समूह बताते हैं पर्सनली कि हमें ब्लॉक से पहली बार रजिस्टर भी मिल गए थे और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिली थी। रजिस्टर मिले थे, पेन, पेंसिल और जो वो पैड होता है, और इतने इसके अलावा कुछ चीज़ें और मिली थी। लेकिन फिर हमारे समूह में जो एसआरएफ का पैसा है वो नहीं आया। लेकिन जिन लोगों को रजिस्टर नहीं मिलते हैं उन लोगों के समूह में एसआरएफ का पैसा आता है, और कहीं रजिस्टर मिल भी जाते हैं फिर भी पैसा आ जाता है। जिनके ब्लॉक वाले जो लोग हैं वो भरवा देते हैं उनका फॉर्म, तो उनको मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आरएफ की, कि आरएफ का पैसा हमें कितना मिलता है। स्वयं सहायता समूह में सरकार की तरफ से 15,000 की धनराशि आरएफ के रूप में प्रदान की जाती है, जिसे रिवॉल्विंग फंड भी कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों का ये जानना जरूरी भी है कि एसआरएफ के बाद हमें आरएफ मिलता है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह एक निश्चित अवधि तक अच्छी प्रकार कार्य करते हैं। स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक बैठक एवं बचत की गई धनराशि का सुनियोजित ढंग से स्वयं सहायता समूह के खाते में जमा कराना। जैसे कि आप अपना समूह अच्छे से चला रहे हैं, मान लीजिए अपनी बचत टाइम से बैंक में जमा कर रहे हैं और एक निश्चित अवधि मतलब 6 महीने तक आपका समूह अच्छे से चलता है। स्वयं सहायता समूह में एक निश्चित समय के बाद समूह की अति लघु गृह उद्योग की स्थापना के लिए 15,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। यह धनराशि रिवॉल्विंग फंड कहलाती है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उद्योग प्रारंभ करने के बाद उद्योग से मिलने वाले लाभांश से निश्चित किए गए ब्याज दर पर इस धनराशि को लौटाना होता है। देखिए, पैसा जो ये 15,000 रुपये है, ये जब तक आपके समूह चलेंगे तब तक आपके समूह में ही रहेगा। ये पैसा, जैसे कि अगर आपसे कोई कह रहा है, जैसे आपकी गांव की महिलाएं ये कहती हैं कि ये पैसा हमें ग्राम संगठन में जमा करना है, तो ऐसा नहीं है। ये चक्रीय निधि है, यानी ये एक गोलाकार तरीके से आपके समूह में ही घूमती रहेगी, ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि 15,000 रुपये ये हो गए, ठीक है, और इस पर समूह के लोग ही जो ब्याज निर्धारित करेंगे, जैसे समूह की जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं और समूह के भी सदस्य हैं जो समझदार हैं, वो लोग मिलके इस पे 1% ब्याज लेंगे या 2% लेंगे। ठीक है, तो वो पैसा आपके समूह में ही रहेगा हमेशा, और आपकी बचत अलग ही है। ठीक है, तो ये पैसा कहीं पर भी जमा नहीं होगा, ना बैंक में जमा होगा, ना ग्राम संगठन में जमा होगा, और ना ही ये जैसे कि हम महिलाएं आपको कह देती होंगी कि ये ब्लॉक के अधिकारियों को दिया जाएगा। किसी को भी ये पैसा नहीं दिया जाएगा। ये पैसा शुरू से लेकर अंत तक समूह में ही रहेगा, और जब समूह बंद होंगे कभी तो फिर ये समूह की महिलाओं में बराबर बट जाएगा। देखिए, अब जैसे कि आपने 2% के हिसाब से ब्याज दिया इस 15,000 पे अपने समूह को, तो ये 3600 रुपये तो एक साल में इकट्ठे हो गए। तो ये कितने रुपए हो गए? 15, 16, 17, 18, 18,600 रुपये।
ये हो गया आपका। और बचत आपकी अलग है। बचत पे भी जैसे मान लीजिए जो ब्याज आ रहा है तो वो समूह में तो आ रहा है। तो इस तरीके से महिलाएं अपना पैसा बढ़ा रही हैं। अब एक महिला के हिसाब में 1500 रुपये तो वही हो गए कि आपके मान लीजिए 1500 रुपये ये हैं, और लगभग आपकी 40 रुपये के हिसाब से आपके 500 रुपये साल में वो इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर आपके 3600 रुपये ये हैं, तो लगभग आप लोगों के पास में एक साल में 2 से 3 हज़ार रुपये तक इकट्ठे हो जाते हैं जब आप समूह से जुड़े होते हैं। और ये पैसा आप लोगों को किसी को देना भी नहीं है, ठीक है, ये आपका खुद का पैसा है। और इसी पैसे को अगर आप ज़्यादातर समूह में चलाएंगे, बाहर से पैसा ना लेकर के, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके समूह में आप लोगों की खुद की आमदनी कितनी बढ़ जाएगी। अब जैसे कि कई जो दीदियाँ हैं वो ये पूछेंगी, दीदी इसमें अति लघु उद्योग की स्थापना के लिए, देखिए दीदी ये अति लघु उद्योग जो है ना, ये मतलब इसका ये है कि जैसे किसी दीदी ने, सब दीदियों की ज़रूरत नहीं है पैसे की, इस वाले 15,000 रुपये की। अब किसी एक दीदी ने इस पैसे को ले लिया और उन्होंने घर पर ही कोई छोटा मोटा कार्य करना स्टार्ट कर दिया, और वो 2% के हिसाब से अपना पैसा जमा भी कर रही हैं। तो इससे ये होगा कि उनका भी काम चलता रहेगा, और जो समूह में पैसा आ रहा है उससे समूह की महिलाओं को भी, यानी उसमें उनका हिस्सा धन हो गया। अगर 3600 रुपये आ रहे हैं तो प्रति महिला 300 रुपये से ऊपर पड़ जाएंगे, ठीक है। तो साल में 300 रुपया तो उनका 300 से ऊपर ही मान लीजिए 320, 30 या 350 ऐसा कुछ उन लोगों का भी बन जाएगा उसमें 40-50 रुपये, और उनकी बचत अलग ही है। तो इस प्रकार से ये पैसा जब चलता रहेगा तो उनका भी काम हो जाएगा, और समूह की महिलाओं को भी घर बैठे उनकी भी मान लीजिए कुछ ना कुछ उन्हें पैसा मिलता ही रहेगा समूह से। तो जहाँ पर ये समस्या आ रही थी कि महिलाएं ये कह रही थी कि दीदी आरएफ के पैसे के लिए भी हमें बार बार कहा जा रहा है, तो ये वो लोग बिल्कुल आप लोगों से गलत कह रहे हैं। आप भी उनसे ये चीज़ कह सकती हैं कि आरएफ का पैसा कहीं जमा नहीं होगा, वो समूह में ही चलेगा। लेकिन मेरा वीडियो देख के आप लोग ऐसा ना करें कि यानी उनका पैसा दें ही ना, कि हमारी मर्जी होगी हम तब देंगे, ऐसा नहीं है। पैसा ना दे करके ब्याज टाइम के टाइम आप उनके घर पे पहुंचाइए, जो भी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष पैसा रखती हैं उनके पास में। और अगर हो सकता है तो किस्त भी तो छोटी किस्त बांध लीजिए, 1500 रुपये मान लीजिए एक महिला के हिस्से में पड़ेंगे, तो आप 100 रुपये 200 रुपये ऐसी किस्त बांध करके वो पैसा भी वापस कर सकते हैं। और यानी फिर जब किसी के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है तो उसको भी आगे चलाइए, ठीक है। तो इस पैसे पर आपका जो ब्याज है वो समूह के लोग डिसाइड करेंगे, और कहाँ पैसा जमा करना है। आपको पैसा कहीं भी नहीं जमा करना है, हमेशा वो पैसा समूह में ही रहेगा। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी मैंने जो आप लोगों को दी है, तो ये अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सीआईएफ का भी एक अलग से वीडियो बहुत जल्दी बना दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।